नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लगातार आपको हम खबर दिखा रहे हैं सिद्धार्थ से जुड़ी हुई। सिद्धार्थ शुक्ला एक उभरता हुआ सितारा, एक वो सितारा जिसे अभी कई ऊंचाइयां छूनी थी, कई बुलंदियों को छूना था। उनका पार्थिव शरीर थोड़ी ही देर में परिवार को अब सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि एम्बुलेंस तैयार है। कूपर अस्पताल के ठीक बाहर एम्बुलेंस है। यही वो एम्बुलेंस है आपको हम दिखा रहे हैं जहां थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर होगा और यहां से अंतिम यात्रा को निकल पड़ेगा। बताया जा रहा है सिद्धार्थ के दोस्तों के मुताबिक कूपर अस्पताल से सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को सीधे ओशिवारा शमशान घाट ले जाया जाएगा। वहीं आखिरी दर्शन के लिए दोस्त और परिवार पहुंच रहे हैं। सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से होगा। क्योंकि उनका पूरा परिवार ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ था। आखिर तक बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ गए थे रक्षाबंधन के दिन भी ब्रह्म कुमारी। सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम संवाददाता मुंबई में मौजूद हैं। कूपर अस्पताल से अमित त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति बड़जातिया हमारे साथ सिद्धार्थ के घर से जुड़ी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ विद्या भी बनी हुई हैं। इस वक्त आपके पीछे हम काफी अमित देख रहे हैं, हलचल सी हो रही है। क्या कोई खबर, क्या सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को निकाला जा रहा है, बाहर लाया जा रहा है? श्वेता, वो हलचल शुरू हो गई। पुलिस की एम्बुलेंस आ गई है। अब जो मेन जो डेकोरेटेड जो गेंदे से सजी हुई वैन है वो अंदर आएगी। मतलब तैयारी शुरू हो गई है। ये वैन्स आ गई हैं, जो ये है ये अंदर जाएगी पुलिस की वैन और उसके साथ उसको अंदर लाया जाएगा। तो पूरी गहमा गहमी आप देख रहे हैं उसी के लिए है कि अभी आई थिंक पार्थिव शरीर को ले जाने का टाइम आ गया है। अभी कुछ और फॉर्मेलिटीज़ के बाद वो वाली जहाँ पर जो मेन वैन है जिसमें बॉडी जाएगी वो उस तरफ खड़ी है। अभी जब वो अंदर आएगी उसके साथ ही शुरू होगा। फिलहाल ये गहमा गहमी इसी वजह से है कि तैयारी हो गई है पार्थिव शरीर को सिद्धार्थ के घर और शमशान भूमि पर ले जाने की। बिल्कुल। विद्या हमारे साथ बनी हुई है। विद्या, आप कूपर अस्पताल से जरा हमें रूट समझाएं विद्या, कि आप कितनी दूरी पर हैं और क्या वो वही रास्ता है जहां से शमशान भूमि तक सिद्धार्थ की शव यात्रा जाएगी? जी देखिए, शमशान भूमि तक जाने के लिए वैसे भी घर का रास्ता रुख करना ही पड़ेगा। तकरीबन जुहू से जो इलाका शुरू होता है कूपर का, यहाँ आते आते तकरीबन आधा घंटे से 45 मिनट, बिकॉज ट्रैफिक बहुत लंबा रास्ता नहीं है लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उन्हें समय ज़रूर लगेगा। अंतिम यात्रा घर होके जाएगी या सीधे शमशान घाट जाएगी, ये अभी फ़िलहाल बहुत क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही पार्थिव शरीर को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जब दे दिया जाएगा, परिवार को सौंप दिया जाएगा, तब उसके बाद वहां से जब पार्थिव यात्रा चलते हैं सीधे कूपर अस्पताल। अमित, कुछ बता रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा अभी। ये एम्बुलेंस लगा मतलब अपने लिए। जी, ये जो आप देख रहे हैं पूरी गहमा गहमी, तो वैन आ चुकी है। हम अंदर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैन रेडी है और सब लोग मीडिया कर्मियों की भीड़ लग गई है, पुलिस वालों की भीड़ लग गई है। ये सारा बंदोबस्त इंतजामात इसीलिए किया गया है कि कंट्रोल्ड रहे भीड़, कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन ना हो। लेकिन ऐसे वक्त सब भीड़ एक साथ जमा हो जाती है। वो फैन जो आप देख रहे हैं एम्बुलेंस, उसमें शायद बॉडी को लाया जाए, लेकिन अभी जो जिस वैन में जाएगा वो प्रक्रिया बाकी है। तो वो वाली बड़ी वाली वैन जो गेंदे के फूलों से सजी हुई है, शव वाहन जो वैन है, उसको अंदर आना है और उसके बाद अभी पुलिस अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी। उसके बाद यात्रा शुरू होगी। श्वेता, बिल्कुल। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अमित, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य अब यहाँ पर पहुंचा? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं बस अब थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को बाहर लाया जाएगा, तो परिवार का कोई सदस्य वहां पहुंचा? जी नहीं, बहनें और माता जी तो नहीं हैं और बाकी उनके जो और एडजेसेंट फैमिली है उसके सदस्य अंदर हैं। पर जो मेन उनका परिवार है, दोनों बहनें और मम्मी, वो घर पर ही हैं, क्योंकि घर पर पंडित जी और बाकी सब ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए लोग आ चुके हैं। तो चूँकि शुक्ला परिवार विधिवत तरीके से पूरा करना चाहता है, इसलिए ज़्यादातर लग रहा है कि घर पर ही जाएगी जो पार्थिव शरीर। फिलहाल तैयारी पुलिस यहाँ पर सबको बाहर खदेड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो क्लियर करना चाहते हैं दूसरी वैन को यहाँ पर आना है। तो पुलिस वाले सब भीड़ को करने में लगे हुए हैं। वो वैन पीछे जो दिख रही है
उसमें शायद एम्बुलेंस में उनको रखा जाए। पर अभी बड़ी वैन जो है वो उस तरफ खड़ी है और देखना होगा कि आगे अभी जो पुलिस की प्रक्रिया के बाद कब ये यात्रा शुरू होती है। बट लेकिन चंद मिनट रह गए हैं क्योंकि अब सब कुछ फॉर्मेलिटी जो हमारे सूत्रों ने बताया हो चुकी है। अब बस सुपुर्द करना है जो उनके दोस्त और परिवार के जन अंदर हैं उनको, और उसके बाद उनकी यात्रा शुरू होगी, जिसकी हम पल पल जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरा कमोशन, पुलिस पूरी चाहती है कि ये रास्ता क्लियर रहे और यही वो मीडिया कर्मियों को भी कह रहे हैं कि आप प्लीज़ क्लियर कर दें। और ये बैरिकेडिंग के पीछे जाने को हमें बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव इस वक्त पुलिस की किस तरह से मेहनत कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। कोविड के देखते हुए हम भी अपने नियमों का पालन करते हैं और हम आपको पीछे से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा की। तो पुलिस थोड़ी सख्ती से चाहती है कि यहाँ पर भीड़ ना हो और वैसे ही इंतजामात सिद्धार्थ के घर पे ही है ताकि इस पूरी कोपर अस्पताल से ओशीवारा तक की यात्रा बिना किसी परेशानी के और बिना किसी भीड़ भाड़ के वो हो। पुलिस वाले हमें बार बार कह रहे हैं कि आप कृपया हम पीछे खड़े हो जाएं, तो हम पीछे जाते हैं और आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। बिल्कुल, फिलहाल ये यहाँ पर गहमा-गहमी का माहौल है। अमित ये बताइए कि ये जो एम्बुलेंस लगातार आप दिखा रहे हैं, जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या इस एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को लाया जाएगा? क्योंकि एक एम्बुलेंस हम ऑलरेडी बाहर देख चुके हैं। दूसरी जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ रखाई गई है। जी, एक्चुअली ये स्पेस बना रहे हैं, दोनों एम्बुलेंस साथ जाएंगी। वो वाली एम्बुलेंस को लाने के लिए ही ये लोग इतना वो कर रहे हैं कि उसका स्पेस, और वो आ गई है। देखिए, हम अपने कैमरामैन से दिखाते हैं, ये है वो एम्बुलेंस जो अंदर आ चुकी है। इस एम्बुलेंस में जाएंगी उनकी यात्रा। ये जो पूरा गहमा गहमी, इस एम्बुलेंस को अंदर लाने की कवायद थी। अब ये एम्बुलेंस आ गई है, ये अंदर जाएगी और इसी में ही उनका पार्थिव शरीर की यात्रा आरंभ होगी। तो अभी ये रास्ता बना रही है पुलिस की। इस एम्बुलेंस को अंदर की थोड़ी बड़ी है तो उन्हें जगह चाहिए। देखिए, पुलिस वालों के आप दृश्य देख पा रहे हैं। ये लोग हमसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप कृपया इस वैन को आने दें। तो अब ये वैन अंदर आएगी और वो सपोर्टिंग वैन उनके साथ जाएगी और आई थिंक अब रास्ता बन गया है और अब रास्ता क्लियर है। महिला पुलिस वाले, पुरुष पुलिस, सब लोग यही रास्ता, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है लोगों की, मीडिया की, फैंस की। अब कोशिश है कि ये रास्ता क्लियर हो और हम आपको ये तस्वीरें दिखा पाएँ कि वो आप देख रहे हैं जो वैन हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये रास्ता जब क्लियर होगा तो वैन अंदर जाएगी, उसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। हमारे कैमरामैन बहुत पूरी कोशिश से मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा सके। यहाँ तमाम भीड़ों के पीछे कुछ लोग ऊपर भी चढ़े हुए हैं, तो एक गहमा गहमी का माहौल है और रास्ता जब तक क्लियर होगा तब तक वैन आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप लाइव देख पा रहे हैं ये तस्वीर जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है और देख सकते हैं आप ये पुलिस की थोड़ी, अभी ये वैन बाहर निकली है, इसमें है नहीं पता ये अलग वैन है, इसमें नहीं है। अब ये वैन को निकाल दिया गया। अब ये वैन अंदर जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं ये वाली वैन जो है, जो इनकी, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला की पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वो हमारे बहुत करीब आ गई है और अब ये वैन अंदर जाएगी और इसमें ही उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जी, पुलिस का बंदोबस्त पूरा मुस्तैदी से ये इसकी सही पार्किंग का वो कर रहे हैं कोशिश। और हमें थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होने में परेशानी हो रही है, लेकिन अब दर्शकों को हमें ताज़ा तस्वीरें दिखानी है और यही बताने की कोशिश की। तमाम भीड़ भाड़ है लोगों की, आखिरी देखने के लिए सिद्धार्थ को यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये वैन देखिए, अभी पूरी कोशिश है कि इस वैन को ये पुलिस का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ताकि ये वैन अंदर जा सके। और ये वैन अब देखिए अंदर जा रही है और अब आई थिंक 5 मिनटों में इस पार्थिव शरीर इसमें लाया जाएगा और यात्रा यहाँ से कोपर अस्पताल जुहू से ओशीवारा की यात्रा आधे घंटे से 40 मिनट लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक का इस वक्त टाइम है। और ये देखिए पुलिस वालों का पूरा इंतजामात। जी, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इनसे कि कितना टाइम लगेगा। ये साइड जाओ, यहाँ से दिखता नहीं। क्या आधा घंटा लगेगा? तो ये हमें बता रहे हैं कि आधा घंटा लगने वाला है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक का टाइम है। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है जुहू से ओशीवारा तक का। तो ये पूरी गहमा गहमी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अंदर वैन जा चुकी है
अब पार्थिव शरीर उसमें लाया जाएगा और फिर शुरू होगी यात्रा। श्वेता, आप देख पा रहे हैं हमारी ये तस्वीरें? बिल्कुल बिल्कुल अमित, हम देख पा रहे हैं वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है, मीडिया कर्मी भी हैं और ऐसा लग रहा है पुलिस भी पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। अमित, क्या वहां पर कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के फैंस भी बाहर नजर आ रहे हैं? क्या वो लोग भी वहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि उनके लिए तो ये किसी दिल टूटने से कई ज्यादा है, क्योंकि कई ऐसे लोग, मतलब मिलियंस ऑफ इनके चाहने वाले थे सिद्धार्थ के, इतना पसंद करते थे इनको लोग, और वो सितारा एकाएक ऐसा चला गया। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों से मिले, बहुत सारे ब्लॉगर्स से मिले। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ को और शहनाज को बहुत फॉलो किया जाता था, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो ब्लॉग बनाने आए थे और वो कहते थे कि हमें सिद्धार्थ ने हमेशा ब्लॉग बनाने के लिए इंस्पायर किया। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं कैमरा लेके, वो हैं ब्लॉगर्स भी हैं जो आए हुए हैं, जो सिद्धार्थ शुक्ला को फॉलो करते थे। उनको सिद्धार्थ शुक्ला सोशल मीडिया सेंसेशन थे, तो वो ब्लॉगर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो सब कैप्चर कर रहे हैं इन लम्हों को। कोई ब्लॉग कर रहा है, न्यूज़ चैनल के मेरे साथ सहयोगी हैं, फोटोग्राफर, सब लोग की भीड़ आप देख पा रहे हैं। ऊपर चढ़कर लोग तस्वीरें ले रहे हैं, इस आखिरी मंजर को कैप्चर करने की पूरी कोशिश जारी है और पुलिस लगी हुई है पूरे इसको कंट्रोल करने में, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सेंसिटिव माहौल हो रहा है, भीड़ भी बढ़ रही है। और बस आई थिंक अंदर से वो आ रहे हैं जो उनके साथी और जो एलाइड फैमिली के सिद्धार्थ के लोग हैं। हम चाहते हैं कि अंदर थोड़ा आप दिखाएं हमारे कैमरामैन से। बिल्कुल, हालांकि हमें यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा है कि हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा सकें। जाहिर सी बात है। देखिए, जो अमित हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए यही वो वैन है जिसमें थोड़ी ही देर के बाद इसी वैन में सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद से यहाँ से शव यात्रा जो है एक तरह से सिद्धार्थ की निकलेगी और ओशिवारा शमशान घाट जाएगी। लेकिन हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि घर भी जाएगी और उसके बाद फिर शमशान घाट ले जाया जाएगा या सीधे ले जाया जाएगा। अमित, अब चूंकि वो समय बहुत करीब आ गया है, अब कुछ ही क्षण की बात है कि जब सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को इसमें रखा जाएगा इस वैन में, क्या कोई परिवार का या कोई जानने वाला कोई चेहरा आपको नजर आ रहा है? कोई उनका दोस्त, कोई करीबी? नहीं, उनके दोस्त ऐसे मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ कि जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हो सकते हैं, और क्योंकि उनके करीबी जन तो यहाँ पर नहीं, घर पर मौजूद है, जैसे का बहन और उनकी माता जी, तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री वाला भी चेहरा नहीं है। आई थिंक वो लोग सिद्धार्थ की कज़न्स वगैरह हैं जो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन हम उनको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी फैमिली से कोई तो है, बिकॉज आखिरी टाइम पे जो साइन वगैरह करने होते हैं बॉडी देने से पहले, उसके बिना पुलिस इनको ये बॉडी छोड़ेगी नहीं। तो वो हम कैमरे में भी हम थोड़ा धुंधलाहट से तस्वीरों को कैप्चर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं और वहाँ से ये जगह थोड़ा डिस्टेंस है और बीच में काफ़ी भीड़ है। तो अगर हमारे कैमरामैन आपको जूम करके दिखा पा रहे हैं तो ये देख रहे हैं आप, जो लोग वो आखिरी उनकी बॉडी को लाने की तैयारी कर रहे हैं, वार्ड बॉयज़ वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं। पुलिस के लोग जो इंश्योर कर रहे हैं कि बॉडी, आप देखिए नीली जो ड्रेस में यहाँ के वार्ड बॉयज़ हैं, वो बॉडी को लेकर आ रहे हैं और इसी वैन में उनको लेके जाया जाएगा। तो अंदर से अभी लाने की जो पूरी कवायद चल रही है, पुलिस वाले और हॉस्पिटल वाले एक साथ मिलकर, ताकि बिना किसी रुकावट के। बिल्कुल, अब थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को इस वैन में रखा जाएगा। पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ कूपर अस्पताल से जुड़ गए हैं। पंकज, ये लम्हा बेहद दुखद है और इसको बताना भी शब्दों में, ये भी अपने आप में इतना आसान नहीं होता है। इस वक्त आप जिस जगह पर खड़े हैं, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या आप किसी को पहचान पा रहे हैं जो कि सिद्धार्थ के परिवार का वहां पर हो? क्योंकि इस तरह की चीजों में घर का कोई सदस्य होता ही होता है, तो भले ही माँ या फिर बहन घर पे होंगी, लेकिन परिवार का और कोई तो सदस्य वहां होगा अस्पताल में। श्वेता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। माहौल बहुत गमगीन है यहाँ पर। मैं कूपर अस्पताल में ही इस वक्त मौजूद हूँ। पुलिस का यहाँ पर बहुत ज्यादा जमावड़ा है। सुबह 7:30 बजे से ही यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर काफी कर्मियों को रख दिया था। साथ ही साथ पूरे एरिया को भी बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो एम्बुलेंस तैयार है, किसी भी वक्त उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जा सकता है। एम्बुलेंस में मैं देख सकता हूँ फूल मालाएं लगाई हुई हैं। अभी इस वक्त ये बताना मुश्किल है कि पार्थिव शरीर को सीधे क्रेमेटोरियम में लेके जाया जाएगा या फिर घर में, क्योंकि अभी ऑफिशियल वर्ड कुछ भी नहीं आया है। हालांकि 2 ऐसे क्रेमेटोरियम हैं जहां
जहां पर से हमें खबर आ रही है, जहां पर इंटीमेशन दिया हुआ है। लेकिन मैं मुंबई की सड़कों पर देख रहा हूं, कल भी मैंने देखा था अस्पताल के आसपास कई उनके ऐसे फैंस हैं जो अस्पताल में आ रहे थे, जानना चाह रहे थे आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। काफी लोग थे जो रो रहे थे और यही हाल आज सुबह से ही कूपर अस्पताल के आसपास मैं देख रहा हूं। तो जो लोगों के फैंस हैं, चाहने वाले हैं, करीबी हैं, वो तमाम टीवी पर्सनालिटीज, बॉलीवुड पर्सनालिटीज जिन्होंने सिद्धार्थ के साथ काम किया है, कल से आ ही जा रहे हैं। तांता लगा हुआ है, ना सिर्फ उनके घर पे, कई लोग सिर्फ डायरेक्टली हॉस्पिटल पे आ रहे हैं क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि उनका निवास स्थान कहां पर है। तो जैसे ही उन्हें खबर पता लगी तो कई लोग आ रहे हैं, हमसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हो गया, इतनी कम उम्र में सिद्धार्थ छोड़ के कैसे चले गए, क्या वो उनसे मिल सकते हैं, अंदर उनको एक बार आखिरी बार क्या देख सकते हैं। तो कल से ही जो पूरा माहौल है वो बहुत ज्यादा गमगीन है, फैंस को मना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने बहुत कम समय में अपना बहुत बड़ा नाम किया और यही कारण है कि फैंस का तांता उनके घर पर लगा हुआ है, फैंस का तांता लगा हुआ है कूपर अस्पताल के सामने भी। और अब कुछ ही देर में ये उम्मीद करनी चाहिए, इंतजार तो सुबह से ही था क्योंकि कल शाम से ही पुलिस के सूत्रों ने कहा था कि 9 बजे के बाद कभी भी जो पार्थिव शरीर है वो परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जा सकता है। लेकिन 1 बजने को आया है, अब जाके आखिरकार जो एम्बुलेंस है वो अस्पताल के अंदर गई है, मेन गेट से अब अंदर चली गई है। अब जिस गेट से बॉडी को बाहर लाया जाएगा और एम्बुलेंस में रखा जाएगा, इस वक्त आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये वही गेट है, ये आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। ये वही एम्बुलेंस है जिसको फूल मालाओं से सजाया हुआ है, जिसके अंदर सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर है जो रखा जाएगा। पुलिस अपनी तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं दे रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आगे चल के कोई फजीहत हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी हमने कोशिश करी है कि पुलिस ऑफिशियल से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट लें, कोई अधिकारी जो है कैमरे पर बात करे, लेकिन हमने देखा है कल से ही जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने चुप्पी साधी है। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड एक अधिकारियों ने कहा है कि वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कम से कम हम ये तो पता लगा पाए हैं कि डॉक्टर्स ने 3 बार बॉडी को एग्जामिन किया यहां पर कूपर अस्पताल में और उसके बाद ये उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है कि ना ही कोई इंटरनल इंजरीज थी, ना ही कोई एक्सटर्नल इंजरीज थी। साथ ही साथ जो परिवार वाले हैं और मुंबई पुलिस दोनों ने फाउल प्ले से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। लेकिन अभी भी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी भी डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से कोई फाइनल स्टेटमेंट कि मौत का क्या कारण रहा उस पे नहीं दिया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आगे केमिकल एनालिसिस के लिए भी जो रिपोर्ट आएगी उसको देखना पड़ेगा क्योंकि वही अब तय कर पाएगा कि आखिर मौत का कारण क्या रहा है। इससे भी क्योंकि अब परिवार वाले भी सामने बोलने नहीं आए, मुंबई पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा है, बीएमसी की तरफ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मी आए थे उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कही है। पोस्टमार्टम को लेकर जिस तरीके से रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी वो भी सामने नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस का माहौल तो जरूर बना ही हुआ है। लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह मामले को देखते हुए यह समझा जा सकता है मुंबई पुलिस कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है, इसलिए हर चीज को वो फूंक फूंक कर ले रही है और यही कारण है कि ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, ना ही किसी पुलिस अधिकारी का बयान आया है। लेकिन फिलहाल दर्शकों को मैं ये बता देना चाहता हूं, इस वक्त जो ताजा तस्वीर है जो आप देख रहे हैं वो कूपर अस्पताल से है। कूपर अस्पताल में ही पोस्टमार्टम के लिए सिद्धार्थ की बॉडी को लाया गया था और हमें बताया गया है कि कुछ दूर के जो रिश्तेदार हैं सिद्धार्थ के वो यहाँ कूपर अस्पताल में मौजूद हैं। जैसा कि आपने कहा था कि जब भी अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को लेकर जाया जाता है जनरली हमने यही देखा है कुछ रिश्तेदार तो होते ही होते हैं। हालांकि यहाँ अभी तक हम इस बात का कंफर्मेशन तो नहीं दे सकते हैं कि क्या उनकी माताजी और क्या उनकी बहनें यहाँ पर हैं, लेकिन जो पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ रिश्तेदार हैं उनको पहले ही बता दिया गया था, इंटीमेशन दे दिया गया था, जिसके बाद से वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप इस वक्त विजुअल्स देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को फूल मालाओं से सजाया हुआ है। कुछ ही देर में ये एम्बुलेंस निकलेगी। ये देखने वाली बात रहेगी कि इससे डायरेक्ट बॉडी सीधे डायरेक्टली क्रेमेटोरियम की तरफ जाती है या फिर घर की तरफ जाती है, क्योंकि देखिए कोविड का खतरा भी बना हुआ है
कोविड का खतरा भी है, इसलिए ज्यादा फैन फॉलोइंग सड़कों पर ना आ जाए, क्रेमेटोरियम के सामने ना हो जाए, इसलिए मुंबई पुलिस ने भी, ये तो जाहिर सी बात है कि अपनी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस जरूर रखी होंगी, इसलिए देखने वाली बात होगी कि अगला मूव यहां पर क्या होने वाला है। लेकिन इस वक्त भी मैं देख सकता हूं कूपर अस्पताल के सामने भी भारी जमावड़ा है, ना सिर्फ मुंबई पुलिस का, लेकिन काफी फैंस भी हैं, ऑन लुकर्स भी हैं, जो आखिरी बार शायद अपने फेवरेट स्टार को देखना चाहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट्स, अपनी ट्रिब्यूट्स यहां पर उनको देना चाहते हैं। अभी भी परिवार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरा जो माहौल है वो दुख भरा है, पूरा माहौल गमगीन हो चला है। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार हमारे संवाददाता बता रहे हैं, पंकज लगातार बता रहे थे कि चीज़ों को अपने आप में बेहद दुखद है, बेहद गमगीन है, पूरा का पूरा माहौल इस वक्त गमगीन है, पूरा बॉलीवुड, टीवी इंडस्ट्री सभी गमगीन है सिद्धार्थ के चले जाने से, क्योंकि सिद्धार्थ वो नाम है जो उन्होंने खुद बनाया था। सिद्धार्थ वो नाम है जो कि बहुत कम समय में एक सितारा बनकर टीवी इंडस्ट्री में चमका था। सिद्धार्थ वो नाम है जिसे अभी बहुत कुछ करना था। कई लोगों के इंस्पिरेशन थे, जिन लोगों ने ऑलरेडी टीवी इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है। एक बार फिर से हम चलते हैं पंकज के पास। पंकज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा हमें बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ी मूवमेंट भी वहां हो रही है, पुलिस भी वहां पर आगे आ गई है। गेट पर ही इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, हालांकि किसी भी मीडिया कर्मी को इस वक्त आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और ये समझा जा सकता है। पुलिस ने यहाँ पर जो अपनी गश्त है वो सुबह से ही लगाई थी। सुबह 7:30 बजे से मैं कूपर अस्पताल में मौजूद हूँ और तब से ही मैंने देखा है कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। जो मेन गेट है उसको बैरिकेड किया गया है और उसके आगे किसी भी मीडिया कर्मी को या फिर किसी भी फैन को या ऑनलुकर को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अभी भी मैं यहाँ पर थोड़ी दूर से देख सकता हूँ कि एम्बुलेंस है खड़ी है, ये वही एम्बुलेंस है, आप देख सकते हैं, इसे फूल मालाओं से सजाया हुआ है और इसके अंदर कुछ देर पहले हमने देखा था कि स्ट्रेचर रखा हुआ है, उसे भी फूल मालाओं से सजाया हुआ है। फूलों की पंखुड़ियां हैं उस स्ट्रेचर के ऊपर रखी गई हैं, यानी जब सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को इसके ऊपर रखा जाएगा, फूल मालाएं उस पर चढ़ाई जाएंगी जिससे श्रद्धांजलि अर्पित करी जा सके। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो फैंस हैं काफ़ी गमगीन है, पूरा माहौल बड़ा गमगीन है। तमाम जितने फैंस हैं वो हैरत में हैं, आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। 40 साल की उम्र में, 40 साल की कम उम्र में सिद्धार्थ जो कि सफलता की नई नई बुलंदियां छू रहे थे, अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ। इस कम उम्र में जो हार्ट अटैक की बात करी जा रही है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। ऊपर से सस्पेंस थोड़ा इस बात से भी बना है, जब ये बात सामने आई कि रात को उन्होंने कोई दवाई ली थी, तो अब तमाम फैंस यही जानना चाह रहे हैं आखिर वो क्या कोई मेडिकेशन में थे और डॉक्टर्स की क्या वो कोई प्रिस्क्रिप्शन ले रहे थे। परिवार वालों ने अभी तक इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं करी है। हालांकि परिवार वालों ने ही खुद मुंबई पुलिस से ये जरूर कहा कि पोस्टमार्टम किया जाए, जिससे एक खुलासा, एक फाइनलिटी तो जरूर आई। इसीलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अहम है। उससे न सिर्फ एक परिवार वालों को फाइनलिटी मिलेगी ये जानने में कि आखिर मौत का कारण क्या रहा। हालांकि परिवार वाले खुद मुंबई पुलिस को जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो बता चुके हैं। रात को हमें पता ये तो चल ही गया है कि उन्हें अनईजीनेस फील हुई थी, उन्हें छाती में दर्द महसूस हुआ था और उन्होंने ये बात अपनी माँ को भी बताई थी, जिसके बाद उनकी माँ ने उन्हें पानी भी दिया था और उसके बाद सोने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सुबह उठे ही नहीं। लेकिन अब ये अपने आप में एक मिस्ट्री बन गई है। एक ऐसा यंग सितारा, 40 साल की उम्र का सितारा जो कि अपने करियर की बुलंदी पे था, जिसके लिए कहा जा रहा है वॉज इन द बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, जो एक फिटनेस फ्रीक था, जो कि लगता ही नहीं था कि कहीं से भी कोई उससे कुछ बीमारी छू भी सकती है। तो रातों रात ऐसा क्या हुआ। अब इसका खुलासा तो या तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कर सकती है या फिर ये उसके परिवार वाले बताएं कि क्या वो किसी मेडिकेशन में था, तो डॉक्टर्स इसका खुलासा कर सकते हैं, या फिर मुंबई पुलिस जिसने डॉक्टर्स के साथ, कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन किया, वो बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल ना ही कूपर अस्पताल के वो डॉक्टर्स जिन्होंने सबसे पहले बॉडी को देखा था और उसे एग्जामिन किया था, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही मुंबई पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही परिवार वालों ने ऑन कैमरा अभी तक कुछ भी रिएक्शन दिया है। और यही कारण है जिसकी वजह से फैंस के बीच में थोड़ी हैरत जरूर है, क्योंकि फैंस भी परिवार वालों के साथ साथ फैंस भी जो अपना एक रिश्ता बनाए हुए थे इस सितारे के साथ, जानना चाहते हैं, वो भी एक फाइनलिटी चाहते हैं कि आखिर हुआ तो आखिर
क्या हुआ। एक बार फिर से मेरे कैमरामैन समीर शानबाग जो है जो बेहद मुश्किल जगह पर खड़े होकर एक वेंटेज पॉइंट से आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं एम्बुलेंस के कूपर अस्पताल के अंदर मॉर्चरी डिपार्टमेंट के बाहर, ये वही जगह है जहां पर ये एम्बुलेंस खड़ी है जिसे फूल मालाओं से सजाया गया है। और जैसे ही बॉडी को मॉर्चरी से इस एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाएगा, एक बात साफ हो जाएगी, हमें पता भी लग जाएगा कि आखिर वो परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं जो यहाँ पर बॉडी को टेक ओवर करने के लिए आए हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि एक बार हैंडओवर हो जाए तो शायद कूपर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ी रोशनी डाल पाएं इस बारे में कि आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। उसको उसके जो कॉलम्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको खुला क्यों छोड़ दिया गया है, कंक्लूजन डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से क्यों नहीं दिया है। तो एक काफी अहम सवाल हैं जो डॉक्टर से पूछे जाने हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि मुंबई पुलिस अपनी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी करेगी। सुबह मेरी जब अधिकारियों से बात हुई थी तो उनका कहना था कि अपनी तरफ से वो अभी कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि मुंबई पुलिस की अभी कई प्रोसेसेस हैं जो पूरी होनी है। एक बार वो तमाम प्रोसेसेस जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही मुंबई पुलिस अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देगी। तो उम्मीद करनी चाहिए एक बार मेरे कैमरामैन इस वक्त मुझे बता रहे हैं कि एम्बुलेंस के अंदर से जो स्ट्रेचर है उसको ले जाया गया है मॉर्चरी के अंदर। यानी दिस इज यट अनदर। मैं आपको दर्शकों को बता दें, एम्बुलेंस के अंदर जो स्ट्रेचर रहता है जिसमें बॉडी रखी जाती है, जो पहले से जो सजाया हुआ था उसको एम्बुलेंस से अब निकालकर मॉर्चरी के अंदर ले जाया गया है। यानी अब बॉडी को स्ट्रेचर में रखकर एम्बुलेंस में लाया जाएगा। यानी उम्मीद करनी चाहिए कि अब यहाँ एम्बुलेंस जल्द से जल्द निकल सकती है। पंकज, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि इस वक्त पल पल की अपडेट आप हम तक उस जगह से पहुंचा रहे हैं जहां पर इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर मौजूद है, यानी कि कूपर अस्पताल। कल से ही वहां पर डॉक्टर्स पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन अंतिम रिपोर्ट यानी कि जिसमें डिटेल्स होती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि मौत की वजह क्या है और डॉक्टर की टिप्पणी होती है, सिग्नेचर होता है, वो रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई। लेकिन प्राथमिक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कोई चोट के निशान नहीं है अंदरूनी या बाहरी तौर पर। डॉक्टर्स ने विसेरा को सुरक्षित रखा है ताकि फर्दर उसे एग्जामिन किया जा सके, ताकि फर्दर मौत की वजह का कंक्लूसिव एविडेंस दिया जा सके। ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पुलिस के लिहाज से भी जरूरी होती हैं और ऐसे में यहां पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। पंकज, मेरे सहयोगी लगातार जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि घर ले जाया जाएगा या फिर सीधे शमशान घाट? देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि एक तरफ तो हमें पता लगा है कि क्रेमेटोरियम में भी तैयारियां पूरी हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो उनके जानने वाले हैं, टीवी पर्सनैलिटीज हैं, वो लगातार उनके घर भी पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिर बॉडी को कहां लेके जाया जाएगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये जरूर कहना है कि कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, इसलिए ज्यादा भीड़